नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम नमूना प्रश्न पत्र देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए। तो आइए जान लेते हैं अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। इस प्रारूप को समझने के लिए हम इस प्रश्न पत्र को 2 भागों में बांट लेंगे। जैसा कि CBSE के सर्कुलर में कहा गया है, ये 2 भागों में होगा, खंड अ और खंड ब। तो आज हम खंड अ की जानकारी लेंगे कि उसमें क्या क्या है। तो आइए जान लेते हैं प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होगा। आपके समक्ष एक नमूना प्रश्न पत्र यहाँ रखा गया है कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए, जो बोर्ड में 2020-21 में पूछा जाएगा। प्रश्न पत्र कुछ इस प्रकार होगा। पहला प्रश्न होगा अपठित गद्यांश पर आधारित। इसमें 4 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 2 ही विद्यार्थियों को करने होंगे। 5-5 अंक के लिए प्रत्येक गद्यांश होगा। अपठित गद्यांश 1, अपठित गद्यांश 2, अपठित गद्यांश 3 और अपठित गद्यांश 4। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2। नीचे दिए गए प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर उचित विकल्प द्वारा चुनिए। ये है पदबंध पर आधारित प्रश्न। 5 दिए जाएंगे, जिनमें से कोई 4 विद्यार्थियों को करने होंगे। सामने खड़ी वह लड़की मेरी सहेली है। पदबंध पहचानिए। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। बच्चा अचानक खेलते खेलते रोने लग पड़ा। पदबंध का भेद पहचानिए। क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा पदबंध कौन सा है पहचानिए। दूर खड़ा वह लड़का मेरी सहेली का भाई है। दूर खड़ा वह लड़का मेरी सहेली का भाई है और दूर खड़ा वह। तो यहाँ से आपको संज्ञा पदबंध पहचानना है। क्रिया विशेषण पदबंध का उचित विकल्प चुनिए। पड़ोस में रहने वाली शीला बहुत धीरे धीरे मेरी प्यारी सहेली मीना, चलते ही वह गिर पड़ा। तो उचित क्रिया विशेषण पदबंध छाट कर बच्चे इसमें से लिखेंगे। सदैव खुश रहने वाले लोग सभी को पसंद होते हैं। रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। तो यहाँ 5 प्रश्न जो लिए गए हैं हर तरह से लिए गए हैं कि किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3। दिए गए प्रश्नों में से कोई 4 के उत्तर उचित विकल्प द्वारा चुनिए। तो यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद के ऊपर आधारित, और जिनमें से कोई 4 विद्यार्थियों को करने होंगे। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद बताइए। साथ में बैठकर बात करने से समस्या सुलझ जाएगी। अब ये किस तरह का वाक्य है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। जब हम मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? मिलकर काम करने से काम पूरा हो जाएगा। मिलकर काम करने पर काम पूरा हो जाएगा। सब मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। हम मिलकर काम करेंगे तो काम पूरा हो जाएगा। तो ये रहे 4 विकल्प। इसमें से एक विकल्प विद्यार्थी चुनेगा। खाना खाओ और सो जाओ। इस वाक्य का मिश्र वाक्य होगा जब खाना खा लो तो सो जाना। खाना खा लिया हो तो फिर सो जाओ। पहले खाना खाओ फिर सो जाओ। खाना खाकर सो जाओ। तो उचित वाक्य का विकल्प क्या होगा मिश्र वाक्य का? ये विद्यार्थी यहाँ पहचानेंगे। दिए गए वाक्यों में से संयुक्त वाक्य पहचानिए। तुमने अथक मेहनत की है। तुम मेहनती हो इसलिए प्रथम आए हो। तुम तो मेहनत से कभी नहीं डरते। तुम और मेहनत हो ही नहीं सकता। तो इसमें से संयुक्त वाक्य विद्यार्थियों को पहचानना है। दिए गए विकल्पों में से सरल वाक्य पहचानिए। बाजार जाकर फल ले आओ। बाजार जाओ तो फल ले आना। बाजार जाओ और फल लेकर आओ। बाजार में से फल ही ले आओ। तो इस तरह 4 वाक्य दिए गए हैं। इनमें से सरल वाक्य विद्यार्थी पहचानेंगे। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, समास पर आधारित। दिए गए प्रश्नों में से कोई 4 के उत्तर उचित विकल्प द्वारा चुनिए। तो 5 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख रहे हैं। इनमें से कोई 4 विद्यार्थी चुनेगा।
चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। दूसरा प्रश्न है, यथा सामर्थ्य सामासिक शब्द का समास विग्रह होगा। यथा है जो सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, सामर्थ्य होने पर, सामर्थ्य के साथ। तो अगला प्रश्न है, जीवन पर्यंत का समग्र पद क्या होगा? आजीवन, ताउम्र, सजीव, इनमें से कोई नहीं। दिनों दिन का समास विग्रह होगा दिन और दिन, दिन प्रतिदिन, हर दिन, पूरा दिन। त्रिशूल सामासिक शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास। इनमें से कौन सा समास है? विद्यार्थी पहचान कर लिखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को उचित मुहावरे द्वारा पूर्ण कीजिए। यहाँ विकल्प नहीं दिए जाएंगे, यहाँ केवल 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और चारों के उत्तर विद्यार्थी को स्वयं लिखने होंगे। बेचारे ने रिक्त स्थान, मेहनत की फिर भी असफल रहा। अगला है, इस नौकरी को पाने के लिए शीतल ने रिक्त स्थान भरना है यहाँ पर उचित मुहावरे द्वारा। बेटे का झूठ पकड़े जाने पर पिताजी ने उसे डैश डैश डैश। इस काम को करते करते मेरे डैश डैश रिक्त स्थान गया। तो ये रहे मुहावरे पर आधारित प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उचित विकल्प द्वारा चुनिए। तो ये 4 अंक के लिए 1-1 अंक का प्रत्येक प्रश्न होगा। तो यहाँ पठित पद्यांश लिया गया है जो कि आप देख रहे हैं, पर्वत प्रदेश में पावस से लिया गया यह काव्य है। रवशेष रह गए हैं निर्झर, टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया है ताल, यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि ने भू पर अंबर टूट पड़ा ऐसा क्यों कहा है? बिजली के गरजने के कारण भूमि पर बादल उतर आए हैं, सब कुछ अदृश्य हो गया है, पहाड़ उड़ गया है। भय के मारे धरा में कौन धस गए हैं? शाल के वृक्ष, बादल, झरने या पहाड़? किसके जलने से धुआं उठ रहा है? लकड़ी के जलने से, तालाब के जलने से, वृक्षों के जलने से, जंगल में आग लगने से। कविता में धुएं का प्रतीकार्थ क्या है? धुंध, दृश्यहीनता, आग से उठने वाला धुआं या इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7 जो कि पठित गद्यांश पर आधारित होगा, जो कि स्पर्श से लिए गए पाठों में से होगा। तो यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, पांचों विद्यार्थियों को करने हैं। तो ये है पठित गद्यांश ततारा वामिरो से। पहला प्रश्न है, ततारा और वामिरो की प्रेम कथा के दुखद अंत का क्या कारण था? दोनों के माता पिता का विरोध, गांव की प्रथा, गांव वालों का विरोध, इनमें से कोई नहीं। ततारा की तलवार में क्या विशेषता थी? लकड़ी की होने पर भी उसमें दैवीय शक्ति थी, सिर्फ लकड़ी की थी। एक देवी ने उसे वह दी थी, जादू की तलवार थी। अब उचित विकल्प विद्यार्थी यहाँ चुनेंगे। इस प्रेम कथा में त्याग में किसकी मृत्यु हुई? गांव के लोगों की, प्रेमियों की, ततारा वामिरों की या ततारा की? ततारा की तलवार से द्वीप किन 2 टुकड़ों में बट गया? कार और निकोबार, अंडमान और निकोबार, कार निकोबार और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार। तो उचित विकल्प विद्यार्थी चुनेंगे यहाँ। ततारा वामिरों के बलिदान का क्या परिणाम हुआ? दोनों फिर कभी ना मिल सके, दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों गांव के निवासियों में वैवाहिक संबंध उसके बाद शुरू हो गए। दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए बिछड़ गए। दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उचित विकल्पों द्वारा उत्तर चुनिए। तो 5 अंक के लिए 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वे 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने?
प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन हैं? बड़े भाई साहब प्रेमचंद, बड़े भाई साहब जयशंकर प्रसाद, भाई साहब प्रेमचंद, मेरे भाई साहब प्रेमचंद। अगला प्रश्न है, बड़े भाई साहब किस काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे? विद्यालय जाने में, भवन बनाने में, महल बनाने में, तालीम के मामले में। बड़े भाई साहब किसकी बुनियाद पुख्ता करना चाहते थे? भवन की, शिक्षा रूपी भवन की, मकान की या महल की? लेखक के बड़े भाई को 3 साल किस काम में लग जाते थे? भवन की बुनियाद बनाने में, एक कक्षा पास करने में, मकान बनाने में, इमारत बनाने में। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? यह पंक्ति एक सरल पंक्ति है, एक व्यंग्यात्मक पंक्ति है, कठिन पंक्ति है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये रहा हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप, कुल 40 अंक के लिए। 40 अंक का खंड ब हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय।